ठीक हो जाएगी। आपका बहुत शुक्रिया। रुको। मैं कर लूंगी, आपको करने की जरूरत नहीं। ठीक है। बाहर तुमसे कोई मिलने आया है, बहुत देर से इंतजार कर रहा है। कौन? वो तो सरप्राइज है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं बेटे, उससे मिल लो। डॉक्टर ने कहा है उसे आराम की जरूरत है। नहीं नहीं, मैं तो बस ये देखना चाहता था कि वो ठीक है कि नहीं। ठीक है। आतिफ, चलो बेटा, जल्दी खा लो। हाँ 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 फुआद भाई, वो ठीक है, दीदी ने थोड़ी देर पहले ही बताया। दीदी कल उसे डिस्चार्ज मिल जाएगा। क्या वो तुम्हारे साथ रहने वाली है? हाँ ये सेलिम की आवाज है क्या? जी हाँ। अच्छा, कैसा है वो? वो ठीक है, बस अपनी दीदी को लेकर परेशान है। दीदी ठीक है, मैं रखती हूँ फुआद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सेलिम, देखो तुम्हारी दीदी बिल्कुल ठीक है। चलो अब खाना खा लो, वो कल आ जाएगी। अब तुम जल्दी से खाना खा लो बेटे। अब क्या हुआ, बोलो। एलवान की यार बेटी है सहराय, उस पर किसी ने अटैक किया। क्या उस पर किसी ने अटैक किया? हाँ, शायद कोई घर में घुस आया। एग्जैक्टली क्या हुआ ये तो मुझे नहीं पता। तो तुम अंदर लॉ ऑफिसर से मिलने नहीं आओगे क्या? नहीं नहीं, मैं भी साथ आऊंगा, हम साथ में ही जाएंगे। और फिर तुम ऑफिस जाना और मैं वो एलवान के केस पर आगे काम करूंगा और फिर हॉस्पिटल चला जाऊंगा। ठीक है। क्या यार, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी कि तुम्हें कुछ हो गया तो। होश आया तो याद आया तुमसे बात कर रही थी, पर किसी से पूछ नहीं सकती थी, किसी को कुछ बता भी नहीं सकती थी। बूजी को कॉल करना चाहती थी पर माफ करना, मैं वो भी नहीं कर पाई। तुम्हारी मम्मी बहुत अच्छी है, अगर तुम चाहो तो मुझे बता सकती हो कि आखिर बात क्या है। सिराय, मुझे बताओ, आखिर तुम दोनों के बीच हुआ क्या है? ऐसे क्यों रिएक्ट करती हो? तुम मुझे बता सकती हो। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? कुछ तो बोलो सराय। तुम्हारे लिए खाना। अब मैं चलता हूं, अगर आपको कुछ भी चाहिए तो मैं नीचे ही हूं, मुझे बता दीजिए। तुम बोर हो जाओ तो मुझे बुला लेना, ठीक है?
तुम खाना खाओ बेटा, मैं अभी आई। हाँ आतिफ, आतिफ तुम्हें यहाँ रुकने की जरूरत नहीं, उससे कल मिल लेना। लेकिन शायद उसे कुछ चाहिए तो। नहीं नहीं, हम ठीक हैं, लोग उससे मिलने आते रहेंगे, जैसे कि उसके अंकल। मैं नहीं चाहती कि वो मुश्किल में पड़ जाए। हाँ, आप शायद सही कह रही है, तो फिर मैं चलता हूँ। ठीक है आतिफ, कल मिलते हैं। ठीक है, फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख्याल रखना बेटा। दीदी, हाँ ये लड़का कितना हैंडसम है ना, है ना। बिल्कुल हीरो दिखता है। तुम्हारा हीरो भी आ रहा है। कहाँ थे तुम जंगेज? मेरी फिक्र मत करो। अब बताओ कैसी है सराय? वो ठीक है, अब ठीक है। आखिर हुआ क्या था? शायद चोर आया था, कोई अंदर आया और शायद उसने सराय को देखा। अरे यार, क्या उसने देखा कि वो आदमी कौन था? तानिर, आतिफ कहाँ है? लड़की के साथ ऊपर। रुक जा, रुक रुक रुक, उसकी माँ भी है वहाँ। क्या? पहले वो लड़की थी, अब उसकी माँ भी उससे बातें कर रही है। तानिर, आतिफ का वहाँ होना खतरे से खाली नहीं है। तुम समझ नहीं रहे हो, अब हम क्या करेंगे? मैं वही सोचूं कि आप अब तक आई क्यों नहीं। एक मिनट, आप लोग बातें कीजिए, मैं चलता हूँ। तो आ गई आप मम्मी? आतिफ, प्लीज घर चलो, मुझे कुछ बात करनी है। मम्मी आप यहाँ आई तो है, लेकिन मैं जा रहा हूँ, हम फिर मिलेंगे। आतिफ बेटा प्लीज, एक मिनट मेरी बात सुन लो। मम्मी देखिए, मैं जा रहा हूँ, बाद में मिलता हूँ, प्लीज। आतिफ, मम्मी एक मिनट रुकिए, मैं आता हूँ। ये लीजिए, गेट वेल सून। तुम अपना फोन भूल गए थे। ओह माफ कीजिए एल्वन आंटी, आज मैं बिल्कुल खोया हुआ हूँ। कोई बात नहीं, हम सब तो हैं ही। अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, मिलते हैं। मम्मी मैं जा रहा हूँ, हम बाद में मिलते हैं, ठीक है? चलो चलते हैं। देखो बेटे, तुम्हें चावल नहीं खाने थे तो मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट सूप बनाया है। ठीक है सेलिम, चलो अब मुंह खोलो, खा लो। चलो बेटा, चलो अब थोड़ा सा खा लो प्लीज बेटे। मुंह खोलो। दीदी, सेलिम देखो, तुम्हारी दीदी बिल्कुल ठीक है, सच में। मैं तुम्हारी मम्मी को फोन करती हूँ, तुम अगर चाहो तो उनसे बात कर लो। तुम खुद सुन लो वो क्या कह रही। सेलिम, सेलिम, ओह तुमने ये क्या किया? दीदी, आपकी भतीजी अब कैसी है? वो अब पहले से बेहतर है साहब, अभी भी हॉस्पिटल में है। अरे ये क्या हो गया? ये हमारे साथ ही क्यों हुआ है? ऊपर वाले, ऐसा क्यों किया तुमने? क्यों किया? अब रोना बंद करो सुजान, सब कुछ ठीक है, सराय भी ठीक है। ठीक है ना मम्मी, अब बस भी कीजिए, शांत हो जाइए। जो हुआ उसके लिए माफी चाहता हूं। शुक्रिया। क्या किसी चीज की चोरी हुई है? कौन सी चीज नहीं मिल रही? देखा जाए तो हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है ना सुजान? इसका मतलब चोरी नहीं हुई। नहीं, थोड़ा बहुत सोना था, इसीलिए तो दुख हो रहा है हमें। कम से कम कोई मरा तो नहीं है सुजान। ठीक है, अब सोना गया है तो वो वापस आ जाएगा। हाँ आएगा, आएगा, फिर से आएगा, आएगा। आप कह रहे हैं चोरी नहीं हुई, लेकिन आपके भतीजे को चोट लगी। शायद वो चोरी करने के इरादे से नहीं आया था। माफ कीजिए साहब, मैं समझा नहीं। सराय को कोई छेड़ता था या उसका पीछा करता था? क्या आप ऐसे किसी को जानते हैं? नहीं, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? डैड शायद अली हो सकता है। यार अली, अली वो क्यों करेगा? वो कैसे कर सकता है? उसके बारे में मुझे नहीं पता। कौन अली? अली मेरी भतीजी से प्यार करता है। उसने उसका रिश्ता ठुकराया था। फिर एक दिन वो शराब पीकर यहाँ आया था और उसने जमकर हंगामा भी किया। तो इसका मतलब वही आया था सिराय को यहाँ पर मारने के अरे लिए। ये क्या कह रहे हो? अच्छा ठीक है, आप शांत हो जाइए। हम इन्वेस्टिगेट करेंगे और हम सराय से भी कुछ सवाल पूछेंगे।
मैं जा रहा हूँ, तुम कहाँ जा रहे हो? टहलने जा रहा हूँ। क्या आपने कुछ सुना या देखा है? नहीं साहब, हम बाजार में थे, हम अभी भी घर आए हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं होता। हम उसे संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो पागल घर में घुसकर उसके साथ ये सब कर रहा है। जेंगिस, मैं सच कह रहा हूँ मेराल, मुझे ये सब सोचते हुए बहुत दुख हो रहा है। जेंगिस, वो बिल्कुल ठीक है। तुमने अपनी आंखों से देखा है ना? शुक्र है दीदी, ऊपर वाले ने हमारा कुछ तो ख्याल किया, नहीं तो पता नहीं क्या हो सकता था। हाँ सच है। वो जा रहे हैं। हेलो, गुड इवनिंग। सराय एंडा का वार्ड कौन सा है? यही है, कहिए। हमें उनसे कुछ सवाल पूछने थे। ठीक है, आइए। सुनिए भाई साहब, वो अभी भी कोमा से बाहर आई है, आप उसे डिस्टर्ब मत करिए, पहले ठीक हो जाने दीजिए, फिर सवाल कर लीजिएगा। तुम्हें पता भी है कोमा का मतलब क्या होता है? आप लोग अंदर जा सकते हैं। अली, तू मेरे हाथ से खून करवा कर नहीं मानेगा ना? रिफत, ये तुम क्या कर रहे हो? तुझे तो मैं यहीं पर बंद करो ये सब, बस करो, बस करो ये तमाशा, बस करो रिफत। तुम कोई गुंडे मावाली हो क्या? जब चाहे किसी पर भी हमला करोगे क्या? अंकल, आपको पता है ना इसने क्या किया है? उस रात के बात नहीं, कर रहे वो हो? बात नहीं है। ये हमारे घर में घुस आया और इसने सिराय पर हमला किया। क्या हो रहा है यहाँ पर? रुकिए। पागल हो गए हो क्या? तुम में से अली कौन है? मैं हूँ। आपको हमारे साथ चलना होगा। लेकिन सर, मैंने किया क्या है? सुनिए सर, क्या बात हम है? इन्हें पुलिस स्टेशन ले जा रहे हैं। एक मिनट, मेरी बात तो सुनो। अरे जरा रुको तो। आयसुन, हेलो मम्मी जी। कैसी हो तुम बेटा? अंदर आ जाओ। कुछ खास नहीं हूँ, बस ठीक ही हूँ। अंदर आ जाओ, दरवाजे पे मत खड़ी रहो, आओ। बैठो बैठो बेटा। क्या हुआ? नाजली को कुछ हुआ? हाँ, फुआद को कुछ हुआ है क्या? मम्मी जी, वो दोनों बिल्कुल ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ। दरअसल मुझे किसी और बारे में आपसे बात करनी थी। ठीक है, बोलो। मम्मी जी, वो मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या हुआ? एलवान नाम की औरत के बारे में। एलवान के बारे में? ये लोग और कितनी देर बात करने वाले हैं? वो निकल रहे हैं, चलो। आपकी बात हो गई? हाँ, हो गई। आपका शुक्रिया, बाद में मिलते हैं। जल्दी ठीक होना। हाँ शुक्रिया। सिराय, उन्होंने क्या पूछा? उन्होंने चोर के बारे में पूछा। तो क्या तुमने उन्हें बताया? हाँ बताया। तुम्हें जो पता था तुमने बता दिया ना? तुमने क्या देखा, तुमने उन्हें सब बता दिया ना? सब बता दिया। तो क्या तुमने उस आदमी को देखा है? तुम्हें लगता है तुम उसे फिर से देखोगी तो तुम उसे पहचान जाओगी ना? शायद नहीं, उसने मास्क पहना हुआ था, लेकिन मैंने उसकी हाइट वगैरह सब बता दी। जेंगिस छोड़ो ना, तुम उसे और तकलीफ मत दो, बेचारी वैसे ही परेशान है। मैं तकलीफ नहीं दे रहा हूँ मेराल, मैं सोच रहा हूँ ये कौन कर सकता है। चलो हमें अब चलना चाहिए, उसे आराम करने दो, वो थक जाएगी। चलो घर चलते। वो औरत फुआद की क्लाइंट है। वो अपने पति का खून करने के जुर्म में जेल में थी और बस कुछ ही दिन पहले उसे जमानत मिली है। वो एक घटिया औरत है और वो फुआद जैसे आदमी में इंटरेस्टेड क्यों होगी? मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वो दोनों इतने करीब क्यों हैं। ऐसी बात नहीं है बेटी। एलवान मुझे इंजेक्शन देने आई थी
और फिर चली गई, बस और कुछ नहीं। तो क्या मेरा उन पर शक करना गलत है? फुआद मुझसे दूर चले गए, वो घर छोड़कर चले गए, उनका रवैया बदल चुका है और अब वो मुझसे अलग होना चाहते हैं। और अब इस औरत का उनकी जिंदगी में आना, आपको लगता है ये सब एक इत्तेफाक है? तो तुम कह रही हो कि फुहाद का एलवान के साथ नाजायज रिश्ता है? हाँ बिल्कुल। क्या ये सही नहीं है? तुम्हें शादी करके कितने साल हुए? 20 साल। तुम्हारा पति ऐसा इंसान है जिसे कोई भी 20 मिनट में समझ सकता है। वो बिल्कुल ओपन है। इतने सालों बाद भी तुमने पहचाना नहीं? मम्मी जी, आप मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है? मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं सुन रही हूँ, लेकिन तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्या बोल रही हो, क्या कर रही हो, क्या बोल रही हो? इस बात का कुछ अंदाजा है तुम्हें? लेकिन मम्मी जी मैं तो नहीं, तुम्हें इन सारी बातों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ये भी सोचो कि तुम्हारा पति, एक आदमी जो छोटी छोटी चीजों में खुशी पाता है, वो तुमसे खुश नहीं है क्या? आपसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। मैं आपकी मदद मांगने के लिए आई, ये मेरी गलती थी। जैसा तुम ठीक समझो बेटी। हैव अ गुड डे। गुड बाय। ओह फुहाद, मेरे बच्चे, क्या कहूँ। आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो अभी व्यस्त है। देखो, तानेर फिर से फोन नहीं उठा रहा। तुम उसके बारे में फिक्र क्यों कर रही हो? क्या मतलब है तुम्हारा? हम उसे मुफ्त की सैलरी दे रहे हैं क्या? हमें जब भी जरूरत हो उसे यहाँ हमारे पास होना चाहिए। मुझे नहीं लगता इस वक्त हमें उसकी जरूरत है। एकरम, आतिफ अब हमारे साथ नहीं रह रहा है। वो 1 मिनट के लिए भी सिराय को नहीं छोड़ता है। क्या ये काफी नहीं है तुम्हारे लिए? हमारी हर बात बिगड़ती जा रही है। उस एलवान ने मुझे आतिफ के साथ आज देख लिया होता। हम खतरे के बहुत करीब हैं। एकरम, तुम्हें अब तक समझ नहीं आ रहा? हाँ तुम सही हो। हमें इस लड़की को दूर रखने के लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्या करें। वो आ रहा है। ठीक है, शांत हो जाओ, मैं इसे सुलझाने की कोशिश करता हूँ। आतिफ, कैसे हो बेटा? कहाँ जा रहे हो? मैडम के घर जा रहा हूँ पापा। आतिफ, तुम घर नहीं आओगे? ऐसे एडम के घर पर कितने दिन तक रहोगे? पता नहीं मम्मी, मैं वहीं रहूंगा। घर से बाहर रहकर अच्छा लगा मुझे। आतिफ, तुम्हें तो पता है कि मैं चाहूंगा कि तुम हमेशा यहीं रहो, लेकिन आखिर चॉइस तुम्हारी है। तुम जो ठीक समझो करो। चलो शुक्र है, कम से कम इस घर में कोई तो समझता है मुझे। शुक्रिया बेटा। मम्मी, अब बस भी कीजिए। मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहता, लेकिन आप मुझ पर जबरदस्ती कर रही है। देखो, तुम्हें मुझसे इस तरह बात करने की जरूरत नहीं है। मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। सच कह रही हो आप? क्या? क्योंकि मुझे आप पर भरोसा नहीं कि आप अपने बारे में सोच रही हो या मेरे बारे में, समझ नहीं आता। चलता हूँ मैं। आतिफ, अब ये क्या बात हुई? अब मैं और नहीं सह सकती। ठीक है मम्मी, आप रोइए मत प्लीज। चुप हो जाइए मम्मी, सब ठीक हो जाएगा, आप रोइए मत। बेटा बस भी करो, पागल हो गई हो क्या? कौन इतना रोता है? मैंने कहा ना कि मैं सब ठीक कर दूंगा, लेकिन फिर भी तुम उसकी माँ से मिलने उसके घर चली गई। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा पति मुझे छोड़कर चला जाए। उसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हारी गलती है। तुम उसके लिए इतना कर रही हो, ये गलत है। तुम मेरी नतनी के सामने मुंह खुलवा रही हो। देखो बेटी, मेरी बात सुनो बेटा, रोना मत। ये लो, चलो अपनी आंखें पूछ लो। एक बात समझ लो, हमें ऐसे कमजोर नहीं पड़ना है। हाँ? ये काम तुम अपने पापा के ऊपर छोड़ दो, ठीक है? हाँ? ठीक है, बाद में मिलता हूं। अपनी माँ का ख्याल रखना।
प्लीज जाने से पहले इस पर साइन कीजिए। हाँ शुक्रिया। बेटे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ पापा। वो जानते हैं कि उस वक्त मैं उस जगह नहीं, दुकान में था। ठीक है, चलते हैं। माफ करना हसन। मैं तुम्हारा दोस्त था, कितने साल से मैं तुम्हारा पड़ोसी था। ये बहुत शर्म की बात है। दरअसल हमें गलत फहमी हो गई थी हसन। चलो रहने दो रैमजी। मेरे बेटे ने नादानी में तुम्हारे दरवाजे पर आकर हल्ला किया और तुमने मेरे बेटे की बेइज्जती की। उसका बाप होने के नाते मैंने उसे सजा दी। मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा, लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा हो रहा है। तुम्हें नहीं लगता तुमने चोरी का इल्जाम लगा दिया? देखो रैमजी, बाकी लोगों को तंग मत करो। बस हुआ। मैं नहीं चाहता रैमजी कि फिर ऐसा कुछ हो, समझे तुम? चलो हम चलते हैं। इंसी आंटी, मेलिस बेटी, कितने दिनों बाद मिली हो। कहाँ थी तुम? आखिरी बार आतिफ के साथ मिली थी मुझे। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। हाँ, काफी टाइम बीत गया है। मैं अब्रॉड में थी। मास्टर डिग्री के बाद कुछ साल अब्रॉड में ही रुक गई थी मैं। तो अब तो तुम आ गई हो ना मेरी जान, अब तो यहीं रहने वाली हो ना? 3 महीने बीत गए हैं, मैं यहीं पर रह रही हूँ। आतिफ को कॉल नहीं किया? उससे क्यों नहीं मिली तुम अब तक? मिलना चाहती थी, लेकिन मुझे डर था कि कहीं वो मुझे गलत ना समझ बैठे। और मैंने सुना कि उसकी गर्लफ्रेंड है। कम ऑन बेटा, तुम तो आतिफ को जानती हो ना। लगता है तुम भूल गई वो तुम्हें कितना चाहता था। ऐसा होता है बेटा। तुम इतने दिनों के लिए यहाँ नहीं थी ना, उसे कॉल करो। मुझे यकीन है वो तुमसे मिलकर खुश होगा। क्या आपको यकीन है? बेटी, तुम उठना चाहती हो क्या? रहने दीजिए, मैं उठ जाऊंगी। लेकिन नर्स ने मुझे बताया कि तुम उठोगी तो थोड़ा संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि तुम्हें चक्कर भी आ सकते हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक हो? चलो। सेलिम, हम बस पहुंच ही गए। और ये आ गया तुम्हारी प्यारी दीदी का रूम। सेलिम, फुआद, दीदी। ओ मेरे भाई, तुम आ गए। क्या कहूं, बेचारा बहुत उदास हो गया था। बोला कि दीदी से मुझे खुद मिलना है। सलमा को समझ नहीं आया कि वो क्या करे, तो उसने मुझे कॉल कर दिया ताकि तुम्हें फिक्र ना करनी पड़े। बस मैं फिर इसे लेकर यहाँ तुम लोगों के पास आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया। दीदी, आप ठीक हो? हाँ मेरे भाई, तुम्हें देखकर अब अच्छी हो गई। दीदी, बंदर।
गेम ओवर हो गया। चलो अब देखते हैं किसका कितना हुआ। चलो चलो अब देखते हैं किसके हाथ में कितना आया। आज तो तुमने बहुत अच्छा खेला है भाई, बहुत अजीब है ये। मुबारकबाद दो मुझे, मुबारकबाद। ये क्या है? ये क्या कर रहे हो? हाँ? तुम जानते हो ना हम यही खेलते हैं। अगर तुम्हें ज्यादा पैसे बनाने हो तो जाओ बड़े टेबल पर, टेमो की तरह दूसरे टेबल पर खेलो। अगर तुम में उतनी हिम्मत हो तो। हाँ हाँ खेलो। क्या का टेमो? क्या हुआ है उसे? सिसली के पास गया था वो, अब वो बड़े टेबल पर खेल रहा है। पता नहीं उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया। अरे टेमो की बात छोड़ो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो अपना काम करना है, उसी को करना चाहिए। अरे सुन भाई, तुमने उस दिन कहा था कि तुम्हारे बॉस को कितना चाहिए था, जरा फिर से बताना। क्या भाई कोई लॉटरी लगी है क्या? तुम बस लड़कियों की तरह बातें कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते हो। भाई, रमजी भाई, कैसे हैं आप? हाँ ठीक हो चेंगिज। जो कुछ भी हुआ मैंने सुना, सुनकर बहुत बुरा लगा। इस बात के लिए माफी चाहता हूँ। हम सब बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं रमजी भाई। सही कहा चेंगिज। खुश नसीब है कि बच्ची को कुछ नहीं हुआ। क्या हम बलि का बकरा चढ़ा सकते हैं रमजी भाई? हाँ ठीक है, हम चढ़ाएंगे। भाई उम्मीद है गुनहगार को सजा मिले, मैं तो यही दुआ करूंगा। हाँ यही उम्मीद है। तो भाई कोई खबर मिली क्या? पुलिस को कोई जानकारी मिली? नहीं, अभी तक कुछ नहीं। ठीक है भाई, अब मुझे जाना होगा। मैं और मेराल हम दोनों आपसे मिलने जरूर आएंगे। सुजान भाभी को मेरा सलाम कहिएगा। गुड नाइट रफत। शुक्रिया चेंगिज। बड़ी बड़ी बातें करता है, इसके मुंह ना लगना ही बेहतर है। मैं गिर गया। अच्छा तुम गिर गए? तुम बंदर हो क्या? मैं जानती हूँ, आखिर तुम मेरे भाई हो। एल्वान, 2 दिन में ट्रायल है, तुम्हें याद है ना? हाँ याद है, कैसे भूल सकती हूँ मैं। फिक्र मत करो, तुम देखना हम लोग जरूर जीतेंगे। हाँ उम्मीद है। मैं तो अपने बच्चों से दूर रहने के बारे में बिल्कुल भी सोच नहीं सकती। ऐसा मत कहो, तुम देखना ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा, तुम बस जमकर डटी रहना। मैं तुमसे बस इतना ही चाहता हूँ। तुम कहाँ हो? इतनी देर हो गई। हेलो आतिफ, मैं फिलिस बात कर रही हूँ। देर से कॉल करने के लिए सॉरी, पर मुझे तुमसे जरूरी बात करनी थी। क्या हुआ फिलिस, आखिर बात क्या है? वो एडम यहाँ पीकर बेहोश हो गया है। मैंने जेम को फोन किया था, लेकिन उसका फोन रीचेबल नहीं है। प्लीज उसे आकर ले जाओ। बताओ तुम लोग कहाँ हो, मैं अभी आता हूँ। मैं बस निकल रहा हूँ। फुआद, तुम घर आ गए बेटे। आप कैसी हैं मम्मी? मैं ठीक हूँ। क्या बात है, आप अभी तक सोई क्यों नहीं? मैं तुमसे बात करना चाहती थी। क्या हुआ मम्मी, क्या बात है? आयसुन। मम्मी सच में मैं आयसुन के बारे में बात नहीं करना चाहता। आयसुन यहाँ पर आई थी। क्या? यहाँ क्यों आई थी? उसने मुझे एल्वान के बारे में उल्टे सीधे सवाल पूछे। आतिफ, हम यहाँ हैं। क्या बात है फिलिस? एक बार इसकी हालत तो देखो।
हमने इससे कहा था कि इतना मत पियो, लेकिन ये पीता रहा। हाँ ठीक है, मैं उसे देख कर आता हूँ। एडम, ए ब्रो, कैसे ये हो सब क्या है? तुम? क्या है ये सब? चलो घर चलते, चलो चलो खड़े हो जाओ, चलो। हाँ ठीक है। ठीक है, पहले तुम खड़े हो जाओ, अब मजा खत्म हुआ, चलो। एडम, एडम, ये तुम पर अच्छा नहीं लगता, चलो खड़े हो जाओ, चलो चलते हैं, खड़े हो जाओ आराम से। ठीक है हाँ आराम से, चलो। भाई देखो ना कितना अच्छा बजा रहा है। हाँ मैं जानता हूँ वो अच्छा बजा रहा है, लेकिन अपनी तरफ देखो, देखो अपना क्या हाल बना रखा है। यार आतिफ, मुझे लगता है तुम इसे अकेले नहीं संभाल पाओगे। शायद अकेले ले जाना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। ऐसा करती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं ठीक है फिलिस, मैं संभाल लूंगा, तुम लोग एंजॉय करो, ठीक है? चलो मेरे भाई, चलते हैं, बाद में मिलते हैं। गुड नाइट, थैंक यू। तुम्हारे साथ चलो आराम से चलते रहो, धीरे, आराम से, संभाल। थैंक यू। चलते रहो, चलते रहो, संभाल कर, आराम से। नीचे नीचे देखो। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? हम कहाँ जा रहे हैं? हम घर जा रहे हैं, समझे तुम? अपने घर। अब चलो चुपचाप। आतिफ, मेलिस, एक मिनट रुको, एक मिनट, एक मिनट यहीं पर रुको, तुम बैठ जाओ शांति से, आराम से देखो मेरी तरफ, मेरी तरफ देखो। तुम्हारी वजह से मुझे भी चक्कर आने लगे, तुम यहीं रुको, मैं अभी आया। कैसी हो तुम? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम? क्या इत्तेफाक है, आज सुबह स्पा में तुम्हारी मम्मी से मिली और अब तुम मिले हो। हाँ, अच्छा इत्तेफाक है। तुम कैसी हो? लाइफ में क्या चल रहा है? सब कुछ ठीक है। एक्चुअली मैं तुम्हें कॉल करना चाहती थी, लेकिन नेवर माइंड, तुम अपने बारे में बताओ। अभी भी वही चल रहा है, आज भी दोस्तों को घर ले जा रहा हूँ, बाकी काम तो वैसे ही चल रहा है। बस मेरी जिंदगी तो वैसी ही चल रही है। तुम बताओ। तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आए हो? नहीं, मैं अकेले ही आया हूँ, एडम को लेने आया हूँ। तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में कैसे पता? सबको पता है यार। उसमें क्या है, किसी दिन तुम मुझे उससे मिलवाओगे ना? हाँ बिल्कुल, अब मुझे चलना चाहिए। ऐसी हालत में उसे वहाँ बैठाना ठीक भी नहीं है ना। तुम एंजॉय करना और अपना ध्यान रखना। ठीक है, तुम भी अपना ध्यान रखना। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। एडम चलो, चलो मेरे साथ खड़े हो जाओ, चलो घर चलते हैं। एडम, अब मैं तुम्हें फिर से थप्पड़ मारने वाला हूँ। चलो अब खड़े हो जाओ। Günü gelir sen de benden çekip gidersen, gidip de bir daha dönmeyeceksen, al ömrümü koy ömrünün üstüne, senden gelsin ölüm başım üstüne. Al ömrümü koy ömrünün üstüne, senden gelsin ölüm başım üstüne.
Gidip de bir daha dönmeyeceksen, yüreğimi koy avucunun içine. Senden gelsin ölüm başım üstüne. Al ömrümü koy ömrünün üstüne. Senden gelsin ölüm başım üstüne. Al ömrümü koy ömrünün üstüne. Senden gelsin ölüm başım üstüne. Al ömrümü koy ömrünün üstüne. Senden gelsin ölüm başım üstüne. Al ömrümü koy ömrünün üstüne. Senden gelsin ölüm başım üstüne. Al ömrümü koy ömrünün üstüne. Senden gelsin ölüm başım. आयसुन, मुझे तुमसे बात करनी है। वाह, फुआद तुम मुझसे बात करना चाहते हो? आयसुन, तुम आखिर चाहती क्या हो? क्या करने की कोशिश कर रही हो तुम? मैंने क्या किया है? मैं चाहती हूँ तुम घर वापस आ जाओ। उसमें गलत क्या कर दिया मैंने? यार तुम एलवान के बारे में ऐसी बेतुकी बातें कैसे कर सकती हो? यार वो मेरी क्लाइंट है। बहुत ही घटिया हरकत की है तुमने। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा तुमने ऐसा कुछ किया है। क्या पागल हो गई हो क्या तुम? हाँ हूँ। मैं पागल हूँ क्योंकि मैं तुम्हें खोने की बात सह नहीं सकती। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती फुआद। आयसुन, प्लीज मत जाओ। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है। प्लीज मत जाओ। प्लीज फुआद। आयसुन, गुड नाइट। मेराल, मैं जा रहा हूँ। ठीक है पापा। क्या बात है मेरी जान? आपको स्कूल के बाद सैंडविच खाने जाना है? अरे बिल्कुल नहीं। ऐसे क्यों पूछ रही हो? मैंने टीवी में देखा था, मुझे भी खाना है। नहीं, उसे सैंडविच बिल्कुल मत खिलाना, फिर से मोटी हो जाएगी। मेरे और मेरी बेटी के बीच में मत आओ, समझे तुम? ओ मेरी प्यारी बच्ची, मैं जरूर लेकर आऊंगा ना। देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी ला सकता हूँ, समझी ना तुम? मेरी प्यारी बेटी। जाने मन, आज बढ़िया सी टेबल लगाना। आज हम सेलिब्रेट करेंगे। क्या सेलिब्रेट करेंगे? सरप्राइज है, सरप्राइज। बाद में मिलता हूँ। हाँ? कमीना कहीं का फिर से मेरा फोन कट कर दिया। अब देखना मैं क्या करता हूँ। नहीं नहीं, रहने दीजिए, मैं ठीक हूँ।
हमें डिस्चार्ज लेना है। यस मैम, बिल्कुल। पेशेंट का नाम क्या है? सेराय एंड डाक। मेरा इंश्योरेंस था, उसमें कवर हो जाएगा ना? मैं देखती हूँ। मुझे देर हो गई। तुम ठीक तो हो ना बेटा? मैं ठीक हूँ अंकल, आप चिंता मत करिए। चलो घर चलते हैं। लाइए, मुझे दीजिए। एक मिनट, क्यों, अब क्या है? मुझे ऐसे मत देखिए। मैं मेरी बेटी को अपने घर ले जाऊंगी, उसके भाई के पास। मेरा दिमाग फिर से खराब मत करो एलवान, बहुत हो चुका। रेमजी भाई, आप प्लीज हमारे बीच में मत आइए। मैं बीच में आ रहा हूँ? तुम इतनी आसान फरामोश हो, निकल जाओ यहाँ से। मैं यहाँ कोई तमाशा नहीं खड़ा करना चाहता। आंटी प्लीज। देखिए, मैं उसी तरह इसका ख्याल रखूंगी जैसे सेलिम का। प्लीज हमें जाने दो। चलो बेटे, अब घर चलते हैं। सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। क्या सोच रही हो बेटी? चलिए अंकल। माफ कीजिए आंटी।